अपने चैनल सुगम जीवन शैली में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हो जो मकाम, वो फिर नहीं आते, फिर नहीं आते। इसलिए जो समय आज हम लोग बिता रहे हैं एक साथ, उस समय की एक याद होनी चाहिए। और जब भी सोचें एकांत के पलों में, तो एक मधुर याद बन के आए, ना कि कुछ खट्टा मीठा दिमाग में आए या कड़वी यादें कुछ हो जाएं। क्योंकि समय तो गुजर जाता है पर अपनी यादें छोड़ जाता है। तो यादें ऐसी होनी चाहिए कि जब भी याद करें उनको बैठ के, तो चेहरे पे एक स्माइल आनी चाहिए और ये लगे कि अरे वाह, क्या दिन थे। बाहर रोक टोक थी जाने की, ऐसा समय चल रहा था कि हमको बाहर निकलना बंद था, घर में एक साथ सबके साथ रहना था। पर घर में कितना अच्छा लग रहा था। हर आदमी अपने अपने काम कर रहा है, साथ खेल रहे हैं, साथ खा रहे हैं। और ये पल एक यादगार के रूप में अगर होंगे तो कितना अच्छा लगेगा। ये सब जब ही हो पाएगा जब हर व्यक्ति अपनी तरफ से ये कोशिश करेगा कि अगर कुछ बुरा भी लग गया है किसी को, तो चलो हटाओ, मिट्टी डालो और 2-4 मिनट बाद फिर उससे आराम से अच्छे से बात करें, तभी संभव है। अगर आदमी ने ये सोच लिया कि अरे मुझे तो बुरा लग गया, या मैं ही केवल क्यों ये सब करूं, कोई दूसरा क्यों नहीं उठ रहा है, दूसरा क्यों नहीं कर रहा है, वो तो अभी बैठा है, उसने मुझे ये कह दिया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर ये दिमाग में रखेंगे तो कोई याद अच्छी नहीं आएगी। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं इन पलों में, इन दिनों में इतना परेशान हो जा रहे हैं कि ऐसी नौबत तक आ जा रही है कि पता चला हम तलाक ले रहे हैं, हम साथ नहीं रहना चाहते, हम परेशान हो गए, तुम इस तरह के थे मुझे तो पता ही नहीं था। यानी कि जो लड़कियां इतने प्यार से शादी कर रही हैं और कुछ समय अगर इस तरह से गाढ़ा वक्त कह सकते हैं इसको, कि मतलब जिस दिनों में है अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं कि भाई हम तुम्हारे केवल सुख के साथी नहीं हैं, हम तुम्हारे दुख के भी साथी हैं। तो मैं तो यही कह रही हूँ, वैसे तो बहुत कम समय मिलता है आजकल के समय में साथ रहने का, तो चाहे तो अच्छे से गुजार लें और नहीं तो फिर लड़ लें भाई। तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों से या बहुत जगह से ये सुनाई पड़ रहा है कि भाई उनके घर में तो बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं। बस लड़ाइयाँ किस बात की हैं? केवल वो काम ज़्यादा कर रही हैं, या उनको लग रहा है कि वो केवल सोते रहते हैं, उनके पास मेरे को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मतलब क्या बताएं कि किस तरह की छोटी छोटी लड़ाइयाँ, उन छोटी छोटी लड़ाइयों में इतने बड़े बड़े डिसीजन, यहाँ तक कि लोग आत्महत्या तक करने को मतलब आगे बढ़े जा रहे हैं। तो आप ये समझिए कि क्या हमारा यही प्यार है? क्या मैं 4 दिन साथ नहीं रह सकती या नहीं रह सकते? भाई भले ऐसा लगता है कि वो ज़बरदस्ती का दबाव में ऊपर बना रहा है, अरे क्या है, अगर आप थोड़ा समझदार हैं तो आप सहन शक्ति अपनी दिखाइए। जरूरी नहीं कि हर आदमी उतना समझदार हो, जो समझदार है वो अपना काम करे और ऐसे दिनों में अपने आप के संभाल के रखो। और इन यादों को आगे जाके जब सोचोगे बैठ के, तो लगेगा कि हाँ, मैंने धैर्य का साथ दिया, धैर्य बनाए रखा, जिससे चीज़ें सारी आसान रही और अच्छा समय गुजर गया। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस समय आपा खो दिया है और अपने आप को लड़ लड़ के ऐसी जगह पर पहुंचा लिया है कि दोबारा जब अच्छा समय आएगा तो उनके पास कड़वी यादों के अलावा बहुत मुश्किल है कि कुछ अच्छा हो। मैं तो ये कह रही हूँ कि अभी समय अभी बाकी पड़ा हुआ है। जिन लोगों के अंदर थोड़ी सी कड़वाहट एक दूसरे के प्रति है, वो अपने आप को ख़त्म करें और प्यार से कुछ दिन और रह लें। ज़्यादा समय अब बाकी नहीं रह गया है, फिर पता नहीं कब ऐसा समय आएगा कि आप सब एक साथ होंगे। क्योंकि कब ऐसा कुछ हो गया है कि लॉकडाउन के कारण कुछ लोग ऐसी जगहों पर रह गए हैं कि जहाँ वो ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहते,
लेकिन अचानक लॉकडाउन हो गया तो वो रुक गया। तो अगर कोई ऐसा फंस गया है कहीं, तो जहाँ कहीं भी है, जैसे भी है, तो आप ये समझ के उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, ये समझ के उसके साथ अच्छे से रहें कि ऐसे दिन रोज रोज नहीं आएंगे। और लोग तो कितनी कितनी सेवा कर रहे हैं बाहर के लोगों की, क्या हम अपने घर के लोगों की सेवा नहीं कर सकते? अपने लोगों की सेवा नहीं कर सकते? अगर आप ये दिमाग में रखेंगी तो सब अच्छा होगा। भरोसा रखें, केवल धैर्य बनाए रखें, संयम से बात करें, संयम रखें। तो बस मेरा इतना ही कहना था कि जब भी मैं इन सब चीज़ों को सुनती हूँ कुछ है, तो मुझे लगता है कि किसी एक को धैर्य बनाए रखने की बहुत ज़रूरत है। दोनों लोग अपना आपा ना खोएं, और घर में जो बड़े लोग हैं वो अपने हस्तक्षेप से इन लोगों को समझाएं और बताएं कि बेटा, दुनिया ऐसे नहीं चलती है कि बस फटाफट अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। अगर चीज़ें बनने में समय लगता है तो इसीलिए समय लगता है क्योंकि बहुत कुछ सहना पड़ता है और बहुत कुछ निभाने के लिए कड़वे घूंट भी पीने पड़ते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी कि भाई, सब कुछ सह के भी अगर जीवन की गाड़ी अच्छी तरीके से चल रही है तो उसको चलाएं।